पैसा को जांत के रखने से कोई अमीर नहीं बनता। पैसा को तिजोरी में बंद करके रखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। अगर आप सोचेंगे कि बैंक में एफडी कर देंगे और तो करोड़पति बन जाएंगे, तो वो भी संभव नहीं है। छोटा पैसा से अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो भैया पैसा को काम पे लगाना सीखना पड़ेगा। आप अमीर तभी बन सकते हैं छोटा पैसा से, जब तक आप पैसा से पैसा कमाना नहीं सीखेंगे। जो आदमी पैसा से पैसा कमाना सीख गया और पैसा को काम पे लगाना सीख गया, वो ज़रूर अमीर बनेगा। तो आज हम आपको एक ऐसा ही बताने वाले हैं कि छोटा पैसा, कोई ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं, छोटा पैसा को कैसे आप काम पे लगाकर 5 करोड़ रुपए बना सकते हैं, सब हम आज आपको बताएंगे। पैसा को कैसे काम पे लगाना है वो बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, वीडियो का लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना का आपको एसआईपी करना है कि आप 5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएं, और कौन सा फंड लेना है। देखिए, फंड लेना भी बहुत ज़रूरी है। कौन सा फंड आप चूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही ऐरा गैरा कोई भी फंड लेंगे तो बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। बड़ा पैसा तभी बना पाएंगे जब आप सही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड लेंगे। तो आज हम आपको दोनों चीज़ बताएंगे, कितना पैसा डालना है, कौन सा फंड में डालना है, कितना रुपया डालना है, कब तक डालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको कौन सा फंड डालना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कितना पैसा किस फंड में डालना है और कितना समय के लिए। तो सबसे पहले हम आपको 2 फंड बताने वाले हैं। जितना भी पैसा आपको इसमें डालना है, जितना का भी एसआईपी करना है, इसमें आपको सिर्फ 2 फंड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्योंकि देखिए, छोटा पैसा से अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड जो है ना, बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर आप ना के बराबर रिस्क, ना के बराबर मिनिमम रिस्क में भी आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब जिसका बड़ा पैसा है वो तो बहुत सारा चीज़ कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, ज़मीन बेच के पैसा कमा सकता है, बहुत सारा चीज़ कर सकता है। लेकिन जिसके पास छोटा पैसा है, 5,000, 6,000, 10,000, वो बेचारा ज़मीन कहाँ खरीदने जाएगा, कहाँ वो सोना खरीदने जाएगा, कहाँ क्या करने जाएगा। इसलिए उसके लिए म्यूचुअल फंड है। जो मिडिल क्लास आदमी है वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के अमीर बन सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको 2 फंड बताने वाला हूँ। 2 फंड को डिवाइड करके आपको लगाना है, ठीक है। जितना भी पैसा बताऊँगा, आधा पैसा इसमें, आधा पैसा इसमें। पहला फंड का नाम है स्टेट बैंक का फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा SBI स्मॉल कैप फंड। रिटर्न देखिए, आप इसका रिटर्न देखिए, 27% का एवरेज रिटर्न बना के दे रहा है। मतलब कोई नया फंड नहीं है, पुराना फंड है, और जब से ये मार्केट में आया है तब से 27% रिटर्न बना के दे रहा है। सोचिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न बनाया है। जो आदमी इसमें पैसा डाला होगा वो 27% का रिटर्न एनुअली ले रहा है वो आराम से, हैं। अब बैंक में आपको कितना देता है रिटर्न? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7%, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। चलिए, सीनियर सिटीजन हो गए तो 7.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 8, कहीं वो भी शायद ही कहीं रेयर केस में। और यहाँ पर आपको मिल रहा है कितना? 27% का कंपाउंड रिटर्न, ठीक है। चलिए, ये हो गया रिटर्न की बात। अब इसका फंडामेंटली देखिए, फिलहाल इसका NAV चल रहा है 211 रुपया। फंड साइज इसका 33,000 करोड़ रुपए। अब सोचिए, 33,000 करोड़ रुपए इसमें ऑलरेडी लोग इन्वेस्ट कर चुका है। मतलब लोगों का भरोसा है तभी तो इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। इतना पैसा इसमें लोग डाला हुआ है तो कुछ सोच के ही तो डाला है ना। 33,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट हो गया है। चलिए, अब इसका होल्डिंग देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी फंड को चूज़ करने चाहिए होल्डिंग्स जरूर देखिए। बिना होल्डिंग्स का फंड चूज़ नहीं करिए। होल्डिंग्स देखिए, 55 कंपनी का होल्डिंग है, और इनका सब कंपनी देखिए कितना शानदार कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। इसका होल्डिंग एनालिसिस अगर आप चेक करने जाएंगे तो आप देखेंगे 93% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, और इनका सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखिए। सर्विसेज में 17%, कंज्यूमर में 14%, फाइनेंस सेक्टर में 14%, कैपिटल गुड्स में 12%, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10%, केमिकल्स में 10%, मेटल्स में 5%। मतलब बहुत सारा सेक्टर को कवर करके इन्होंने अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाया है, ठीक है। इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखिए, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.63%। मतलब एकदम शानदार फंड है। पहला फंड हम आपको बता दिए SBI स्मॉल कैप। चलिए, दूसरा फंड चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड है वो भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। देखिए, लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड आप आराम से लगा के छोड़ सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड में आपको अप एंड डाउन जरूर दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बम्पर रिटर्न देखने को मिलेगा, बहुत बम्पर रिटर्न देखने को, अगर अच्छा स्मॉल कैप लेंगे तो। दूसरा स्मॉल कैप का नाम बता रहे हैं हम आपको, उसका नाम है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड, इसका रिटर्न देख लीजिए, 31% रिटर्न है, एवरेज रिटर्न। ये जो हम आपको SBI बताएं वो तो 27% का रिटर्न दे रहा है एवरेज, ये तो 31% का रिटर्न दे रहा है। जब से मार्केट में तब से 31% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। और एक साल में लगभग 40% का रिटर्न दे दिया है।
यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इसका फंड साइज़ इसका 12,247 करोड़ रुपया है। 12,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। 45 रुपया इसका NAV चल रहा है फिलहाल, ठीक है। इसका होल्डिंग देखिए 91 कंपनीज में इनका होल्डिंग्स है, 91 कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है, सब शानदार कंपनीज है। होल्डिंग्स एनालिसिस में देखिए आप, देखिए 96% पैसा इक्विटी मार्केट में इनका जा रहा है, और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में देखें सबसे ज़्यादा पैसा इनका जा रहा है कैपिटल गुड्स में 18%, फाइनेंस सेक्टर में 16%, कंस्ट्रक्शन में 12%, सर्विसेज में 11%, हेल्थ केयर सेक्टर में भी पैसा जा रहा है 10%, कंज्यूमर 8.1 और टेक्नोलॉजी में 5.3। तो देखिए कितना बढ़िया ढंग से इन्होंने भी यहाँ पे अपना चूज़ किया है कि पैसा कहाँ लगाना है। एक्सपेंस रेशियो भी कम है 0.42%, एकदम सही। तो ये दोनों फंड हमने आपको बता दिया है, दोनों फंड एक नंबर फंड है। अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है ये दोनों फंड में पैसा लगा के छोड़ दीजिए, बम्पर रिटर्न, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं हम आपको कितना पैसा आपको डालना है कि 5 करोड़ रुपया बनाएंगे। पैसा को पैसा पे काम पे लगाइए तो बड़ा पैसा बनेगा। 5 करोड़ रुपया आपका बन सकता है सिर्फ कितना का SIP से, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सिर्फ 10,000 रुपये का SIP से। खाली 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं SIP से तो देखिए आप बना सकते हैं 5 करोड़ रुपया। अब कैसे, देखिए अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं SIP में, 5,000 रुपया आप SBI स्मॉल कैप में डाल दीजिए, 5,000 रुपया आप करारा रोबो का, दोनों में 5,000 का SIP कर दीजिए, 10,000 टोटल में। ये देखिए रिटर्न दिया है इन्होंने 31%, किसी ने 31% का रिटर्न दे रहा है, कोई 26% का रिटर्न दे रहा है। फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए कितना पकड़े हैं, सिर्फ 15%, सिर्फ 15% पकड़े हैं। तब जाके इसका रिटर्न देखिए आप। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 33 लाख रुपए आपका पैसा जमा होगा। मतलब हर महीना जो आप पैसा जमा करेंगे 10,000 रुपये करके, तो 33,000 रुपये, 33,000 आप जमा करेंगे, और आपका यहाँ पे वैल्यू कितना बन रहा है, 5 करोड़ 18 लाख रुपए। टाइम पीरियड 28 साल। 28 साल अगर आप SIP चलाते हैं तो आपका 5 करोड़ 18 लाख रुपए बन जाता है। अब बहुत लोग बोलेगा सर 28 साल का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, सपोज करिए अभी आपका उम्र चल रहा है 30-32 के आसपास, चलिए आपने 10,000 रुपये का SIP स्टार्ट कर दिया। जब आप 60 साल का उम्र पे पहुंचने वाले होंगे या 60 साल की उम्र में होंगे, आपके पास 5 करोड़ रुपया होगा। रिटायरमेंट पे ही तो सबसे ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होता है। जवानी में तो क्या है, आप काम करके आप खर्चा तो निकालिए लेंगे ना, लेकिन बुढ़ापा में जब नौकरी नहीं रहेगा, प्राइवेट जॉब वाले हैं सब, नौकरी नहीं रहेगा प्राइवेट जॉब वाले, तो पेंशन तो मिलेगा नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, फिर घर में इज्जत भी नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा। तो जब रिटायर होंगे तब आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपया। अब 5 करोड़ रुपया रहेगा तो अपना बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताइए, आराम से जिए, समझ रहे हैं। तो मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।